गुरु से दीक्षा लिए हो तो बड़ी विपत्ति से बच गए, छोटे छोटे विपत्तियों में निकल जा रहे हो, ये भी तो हो सकता है। किसी भी महापुरुष के पास जाइए तो प्रश्न करिए, क्या कितनी भी विपत्ति आए महाराज उपाय बताइए कि भगवान के प्रति भरोसा कम न होने पाए, ऐसा उपाय बताइए। प्रश्न करिए महाराज व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, खेती करते हुए भी भगवत स्मरण कैसे जीवन में बना रहे, इसका उपाय बताइए। ये पूछने योग्य बातें हैं। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, राम जी कौन हैं? याज्ञवल्क्य मुनि गदगद होके बोले, भरद्वाज जी मैं आपको राम जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा, उसके पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूं। यहां तक कल हम और आप गाए थे। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को ले गए त्रेता युग में। किस युग में? जोर से बोलिए। बाबा कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता। आप लोग भी सुन के गाइए पीछे से। युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सते जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुने महेश परम सुख माने, सुने महेश परम सुख माने, सुने महेश परम सुख माने, सुने महेश परम सुख माने। एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि नाम है अगस्त्य ऋषि का। किसका नाम है? कुंभ कहते हैं घड़े को, मटके को। अगस्त्य मुनि का जन्म मटके से हुआ था, इसलिए उनका एक नाम कुंभज मुनि है। कुंभज मुनि के आश्रम में एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया जी के साथ श्री राम कथा सुनने के लिए गए। यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपको निवेदन करूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। कौन गया? जोर से बोलिए। शंभु। शंभु मने शंकर जी। ये नहीं कहा कि देवों को देव महादेव शंभु गए, ये नहीं कहा कि त्रिपुरारी शंभु गए, कोई उपाधि नहीं, सीधा कहा कौन गया? शंभु गए। और साथ में कौन गया? संग सती जग जननी भवानी। साथ में शंकर जी के सती जी कहीं। कौन सती जी? जगत जननी भवानी। अब आप कहेंगे महाराज इसमें क्या अंतर है? इसमें जमीन आसमान का अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं शंभु जी गए, केवल शंकर जी गए, कोई तमगा लगा के बाबा नहीं गए, हम देवों के देव शंभु हैं, कुछ नहीं।
केवल शंभु गए। और सती मैया कैसे गई? जगत जननी भवानी बन के गई, उपाधि लगा करके गई। इसका क्या अर्थ है जानते हैं? जब हम कहीं उपाधियों से युक्त होकर के जाते हैं ना, तो मुक्त नहीं रह पाते हैं। उस उपाधि के भार में हम दबे रहते हैं और वो उपाधि हमको सहजता से बहुत दूर लेके चला जाता है। आप सहज नहीं रह पाइएगा। सामने मेरी विधायिका केतकी सिंह जी बैठी हैं। आज ये विधायक हैं। आज से लगभग 2011 में 15 साल पहले जब मैं पहली बार इसी धरती पर राम कथा करने आया था, उस समय विधायिका नहीं थी ये, लेकिन उस समय भी कथा में आई और उसके बाद 3 वर्ष फिर आई। पिछले 4 वर्षों की कथा में ये जब भी आई तो न सोफा पर बैठी न कुर्सी पर बैठी, मुझे स्मरण है ये सामने लोगों के बीच में ही बैठी। आज विधायिका है तब भी वहीं आकर के बैठी है। मैं क्यों सुना रहा हूं? जीवन में कहीं भी जाइए, यदि कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं ना, तो अपने को सहज बना करके जाइए। इसी बलिया की धरती पर 2013 में खेजूरी खरसरा एक जगह है, वहां मैं राम कथा गा रहा था। तो एक गांव के बाबूजी, मुझे भी याद है, फटा हुआ एक बनियान और एक ब्लू कलर की लुंगी लपेट के वो मेरे से मिलने कमरे में आए। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी ना कि उनके जाने के बाद उस बात को मैंने अपने डायरी में नोट किया। अद्भुत बात कही। बोले, महाराज, जिसके जीवन में लघुता नहीं आ सकती, उसके जीवन में कभी प्रभुता नहीं आ सकती है। क्या अद्भुत सिद्धांत। हाँ, शरीर में यदि व्याधि है, कोई तकलीफ है, तब आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं भी जाइए तो सहज होकर जाइए। उपाधि से युक्त होकर जाइएगा तो डिस्टर्ब रहिएगा। हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं, हमारा तो किसी ने स्वागत ही नहीं किया। कथा में बैठने के बाद भी कथा में मन नहीं रहेगा। और यही घटना यहां गई भाई। भगवान शंकर सती मैया के साथ गए, 9 दिनों तक राम कथा भई। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, कथा केवल शंकर जी ने श्रवण की, सती मैया बैठी रही, सुनी कुछ नहीं। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख माना। माना है कि मानी है? वो मानी है ना। हाँ, राम कथा मुनिबर्ज बखानी। गोस्वामी जी भी लिख सकते थे, सती महेश परम सुख मानी, लिख सकते थे, नहीं लिखे। क्या लिखे? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर सुने। कथा सुनने के बाद राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके अगस्त्य मुनि को, और भगवान शंकर मां सती के साथ वापस कैलाश चले। कौन सा युग था वो? बोली सभे, त्रेता युग में। राम जी कौना युग में आवे नहीं? 4 गो युगवे बा, कलयुग में अबे ना करे कि बचल 3 गो, तीनों में से कौनो नाम ले ली, एगो ना तो ले लहिए जाई। कौना युग में राम जी आवे नहीं? हाँ, तो इस तरह जोड़ से बोलिए त्रेता। कौना युग में? त्रेता। जिस समय भगवान शंकर सती मैया के साथ कैलाश जा रहे थे, उस समय राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर पंचवटी में राम जी थे। उसी समय रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है और नीचे धरती पर राम जी लक्ष्मण जी मां को ढूंढते हुए रो रहे थे। ये नीचे लीला चल रही है, ऊपर राम कथा सुनकर शंकर जी कैलाश जा रहे हैं। अब यहां एक निवेदन मैं करूं, आप लोग यहां समय निकाल करके 4 घंटा 5 घंटा के लिए आते हैं, कब मान लिया जाए कि हमने वास्तव में आज कथा ध्यान से सुनी है? अपने जाने में तो सभी सुन रहे हैं। जो कथा में 3 घंटा
सोया रहता है टेक लगा के, वो भी निकलने के बाद कहता है खूब आनंद की वर्षा हुई आज। कब ये माना जाए कि हमने वास्तव में आज कथा श्रवण की है? मैं बड़ा सहज उपाय बता रहा हूं। जब भगवत कथा सुनने के बाद भगवान को देखने का भाव जागृत हो जाए तो समझिए हमने वास्तव में भगवान की कथा सुनी। राकेश बाबू, कथा सुनने के बाद भगवत दर्शन की लालसा जग जाए। प्रसंग आएगा, कल की कथा में प्रसंग आएगा, सृष्टि के आदि माता पिता मनु महाराज, स्वयंभू मनु और मैया शत्रुपा, ये दोनों पति पत्नी अपना राजपाट छोड़ करके नैमिषारण्य चले गए। मुनियों के साथ रहने लगे, सत्संग में गति करने लगे। एक दिन सत्संग में भाग लेते लेते मनु जी के मन में भाव आया और शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिस भगवान की कथा इतनी सुंदर है वो भगवान कितना सुंदर होगा। कथा सुनते सुनते भगवान का दर्शन करने का भाव जग गया। मनु जी ने मुनियों से उपाय पूछा। मुनियों ने कहा मंत्र जपिए, 12 अक्षर मंत्र मनु शत्रुपा उसी नैमिषारण्य में जपे। कितने दिन? 23,000 साल। आप में से कोई नैमिषारण्य गया है? हम हो गए बानी के बता, सही में हाथ उठाइए कौन कौन नैमिषारण्य गए हैं आज तक। और वो सब बलिया से बाहर ना निकले निका कबो। हम जिस स्थान का नाम ले रहे हैं वो कोई कर्नाटका और आंध्रा में नहीं है, इसी उत्तर प्रदेश में है। नैमिषारण्य धरती का केंद्र है, जहां भगवान ब्रह्मा के द्वारा मन रूपी छोड़ा हुआ चक्र की निमि आकर वहां पर गिरा था। वहां चक्र तीर्थ भी है, वहां हनुमान जी का हनुमानगढ़ी स्वरूप भी है, विशाल हनुमान जी महाराज वहां पर हैं। और वहां पर वो स्थान भी है जहां पर मनु शत्रुपा जी को भगवान ने प्रकट होकर सीताराम जी ने दर्शन दिया था। वो स्थान भी आज है। हम लोग पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव नैमिषारण्य में ही मनाए थे और इस वर्ष की गुरु पूर्णिमा महोत्सव अगले महीने में ही है। तो 5 दिन का उत्सव 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक इस वर्ष का गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम लोग श्री जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ की शरण में छत्र छाया में मनाएंगे। तो कथा सुनने के बाद भगवान को देखने का भाव जग जाए, यही शंकर जी के साथ हुआ। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब। भगवान शंकर सोच रहे हैं कैसे दर्शन होगा। राम जी नीचे लीला कर रहे हैं, दर्शन मिल जाए तो आंखें धन्य हो जाए मेरी। अभी बाबा सोच ही रहे थे तब तक रोते हुए राम जी दिखाई पड़ गए। और जैसे बाबा ने राम जी को देखा, बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, ए जी शंभो समायते ही राम देखा, शंभो समायते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा, उपजा ही अति हरस विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमाय जानी न कीन्ह धारी, कुसमाय जानी न कीन्ह धारी। बोलिए जय
कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन। भगवान शंकर ने जैसे राम जी को देखा, बाबा गदगद हो गए। नेत्र भर करके पहले राम जी का दर्शन किया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। ये कथा कहती है कि कहीं भी मंदिर में जाइए तो आगे बढ़ने के लिए धक्का धुक्की मत करिए। आगे बढ़ने के लिए धक्का धुक्की ना करिए। ऐसा नहीं कि आप अगवा बढ़ के भगवान को छू लीजिएगा तो भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। पीछे कोई टेक लगा लीजिए जहां से भगवान दिखाई दे। बस चुपचाप पीछे खड़े हो करके और जी भर के भगवान को निहारिए। बस आपको बताऊं, सूरदास जी महाराज, सूरदास जी का नाम सुने हैं? के सुन ले बा? सभी लोग सुने हैं। उनको दिखाई देता था कि नहीं? नहीं दिखता था। लेकिन सूरदास जी नित्य श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे डेली। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपको तो दिखाई नहीं देता है, क्या करने जाते हैं मंदिर में? सूरदास जी बोले, मैं अंधा हूं, मुझे नहीं दिखाई देता, परंतु जो मंदिर में बैठा है वो अंधा नहीं है, उसको दिखाई देता है कि मैं यहां पर आता हूं। और मैं देखूं चाहे ना देखूं, भगवान यदि देख लिए ना तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहीं भी मंदिर में जाइए तो पीछे टेक लगा लीजिए। कहीं आपको बताऊं, कभी जगन्नाथ धाम जाइएगा, जगन्नाथपुरी के मंदिर में, तो जो भगवान का गर्भगृह के बाहर जगमोहन है, हॉल जहां से दर्शन करते हैं, उस जगमोहन में पीछे एक खंभा है। कभी जाइएगा तो दर्शन करिएगा। उस खंभे पर एक हाथ का चिन्ह है, निशान बना हुआ है। वो जानते हैं किसका निशान है? वो श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ का चिन्ह है। वो जब जाते थे मंदिर में दर्शन करने तो उसी खंभे पर हाथ रखकर पीछे खड़े होकर के अब भगवान को देखा करते थे। ये प्रसंग कह रहा है, चौपाई का दर्शन करिए। शंकर जी ने राम जी को देखा तो क्या किया? भरी लोचन छवि सिंधु निहारे। भरी लोचन, भगवान छवि के समुद्र हैं और उस छवि रूपी समुद्र से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शंकर जी ने अपने नेत्र को भर लिया। भर लिया यानी भगवान अखियां में छप गए। और जब भगवान आंख में छप जाएंगे तो आप गाजीपुर में भी जाकर जब आंख बंद करिएगा तो आपको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ये है भगवान का भरना। भरी लोचन छब सिंधु निहारी। दर्शन किया बाबा ने और दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जयकार करके शंकर जी सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अब यहीं से कहानी में बदलाव आ गया। सती मैया सोचने लगी, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान कैसे? अच्छा, आप कल्पना करिए, आप मंदिर में गए भगवान से मांगने और तबले दिखाई पड़े भगवान बैठ के रो रहे हैं, तो आपको लगेगा कि भगवान है? आप मांगिएगा, लौट के चले ना दूसर के वो बैठल बा। सती मैया सोची, यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। भगवान तो सब जानते हैं, ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने अनेक प्रकार से समझाया कि देवी मान लीजिए ये भगवान है। बाबा कहते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संपत विमल मन
राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया घनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। बाबा ने कहा, देवी, मुनि लोग, धीर योगी लोग, सिद्ध लोग निरंतर जिन भगवान का ध्यान करते हैं, वेद जिनके विषय में निरंतर नेति नेति का उच्चारण करते हैं, वही परम पिता परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म राम जी अपने भक्तों का हित करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेकर लीला कर रहे। देवी, ये राम जी भगवान हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा ने बहुत समझाया, सती मैया समझने को तैयार नहीं है। और बहुत समझाने के बाद भी जब कोई ना समझे ना, तो फिर अपने को समझाना चाहिए कि अब इनको समझाना नहीं है। कई लोग जब तक भुगत न लें तब तक मानने वाले नहीं हैं। अंत में भगवान शंकर ने मां से कहा कि देवी, आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षण करिए। सती मैया गई परीक्षा लेने। सीता मैया का रूप बना करके राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। सोची यदि भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं भगवान नहीं है, जैसे देखेंगे सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा और लक्ष्मण जी देखते मन में बोले, ना ना ना, कुछ तो गड़बड़ है। सी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी तो हो ही नहीं सकती। काहे? मेरी भाभी भैया के आगे आगे नहीं चलती हैं, मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही है। ध्यान से देखा, ये तो उमा है। राम जी ने देखा, दोनों हाथों को जोड़ा और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, अकेले अकेले आप घूम रही हैं, बाबा कहाँ हैं? कहे वो बहोरी कहाँ? वृषकेतु। जैसे राम जी ने शंकर जी के विषय में प्रश्न किया, सती मैया का शरीर कांपने लगा। ये तो भगवान है, मैंने अपना भ्रम इनके ऊपर रख दिया, इतना बड़ा अपराध। बिना एक शब्द कहे सती मैया लौट कर गई शंकर भगवान के पास। बाबा ने पूछा, कैसे परीक्षण किया? सत्य सत्य बताइए। लेकिन जिस माया का रूप बनाया था मां ने, उस माया ने मां के मुख से सत्य कहलवा दिया। और सती मैया बोली, कछु न परीक्षा लेना गोसाई। कछु न परीक्षा लेना गोसाई। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। कीन्हा तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना। तब शंकर देखे उधरी ध्याना। सती कीन्हा चरित सब जाना।
ने असत्य कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा फिर क्या किया? मां ने कहा जो आपने किया प्रभु, जैसे आप दूर से प्रणाम करके चले आए, मैं भी दूर से ही प्रणाम करके चली आई हूं, पास गई नहीं मैं। शंकर भगवान मन में सोचे असंभव, इतना समझाता रहा मैं, मेरी बात समझ में नहीं आई और अपने आप समझ कैसे गई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। और आपको बताऊं, इस एक असत्य ने सती मैया को हमेशा के लिए भगवान शंकर से दूर कर दिया। एक एक असत्य ने। शंकर भगवान उसी समय मन में संकल्प कर लिए कि जब तक सती इस शरीर में है, आज के बाद मेरा और सती का भेंट होने वाला नहीं है। त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया, कहा बाबा जो संकल्प आपने किया, ऐसा संकल्प चराचर में कोई नहीं कर सकता। सती मैया पूछी प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? बाबा बोले नहीं। बार बार पूछा मैया ने, कीन्ह कवन पन कहु कृपाला। शंकर भगवान बोले नहीं, सोचे बोलूंगा तो सुनकर इनको दुख होगा, मैं अपने व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया है। परिणाम कैलाश गए और जाने के साथ शंकर जी बाबा कहते हैं, ताह पुनि शंभु समुझिपन आपन, ताह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट थर करि कमलासन, बैठे बट थर करि कमलासन। इस चौपाई का सामान्य अर्थ है कि बाबा कैलाश गए, अपने सहज स्वरूप में प्रवेश की और समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि में। लेकिन यहां विशेष अर्थ में आपको निवेदन करूं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। इसका अर्थ है कि जिन भगवान श्री राम का स्वरूप सहज स्वरूप है, उन सहज रूप वाले राम जी को शंकर जी ने याद किया। अब आप कहोगे महाराज राम जी का रूप सहज कैसे है? तो लिखा है, ये छंद आपको याद है, पार्वती जी सीता जी से कहते हैं, मनु जाहि राचेऊ मिली ही सोबर। कौन? सहज सुंदर सावर। राम जी का स्वरूप सहज सुंदर स्वरूप है। गोस्वामी जी ने सहज रूप वाले श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया और जैसे हृदय में राम जी दिखाई पड़े, बाबा समाधि में चले गए। आजकल आप देखते होंगे लोग कहते हम सुबह रोज 10 मिनट ध्यान लगाते हैं। आप में से भी कई लोग लगाते होंगे, लेकिन हम आपको एक निवेदन करें बड़ी विनम्रता के साथ, आंख बंद करके बैठ जाएं और ये मान ले कि हम ध्यान कर रहे हैं, ये हम केवल अपने आप को ठग रहे हैं। कभी सोचिएगा, आप बैठे, शरीर तो शांत है, क्या मन शांत है क्या? और बुरा ना मानिएगा, आंख खुली रहे ना तो मन कम भागता है। कभी आंख बंद करके पूजा करने बैठिएगा, मन बेलगाम घोड़े की तरह भागता है। आपका छोड़िए, हमरो भागत है, हमारा भी भागता है। मन बड़ा अद्भुत है हो। इसीलिए जब तक हृदय में भगवत दर्शन नहीं होगा और मन हृदय में बैठे भगवान में जाकर जब तक एकाग्र नहीं होगा, तब तक ध्यान समाधि लगने उगने वाला नहीं है। नाम आधारा मानस की चौपाई नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरही। ये श्री रामचरित मानस की चौपाई नहीं है, सधुक्कड़ी है।
मानस की चौपाई क्या है? कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाह। केवल भगवत नाम का उच्चारण करिए, केवल। कहीं भटकला के दरकार निखे, न कहीं अटकला के दरकार बा। घर में रही, बाहर आ रही, खेत में रही, दुकान में रही, साइकिल पर रही, बुलेट पर रही, कार में रही, चाहे जहाज में रही, जहां रही, सीताराम 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 सीताराम। यही से पार हो गिला काम बा। बिना भगवत दर्शन किए, बिना हृदय में भगवत दर्शन किए कभी ध्यान लगने वाला नहीं है। तो हमारा सीधा कहना है, जौन काम अपना बस के हइये नहीं है, उनमें दिमाग लगिला के कौन काम बा। और आपको बताऊं, ध्यान तो बाद में है। ध्यान के पहले 6 लेयर है, 6 परत। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। इनके बाद ध्यान, और तब ध्यान के बाद समाधि। ध्यान लगाओ तनीजा। एक आसन पर यदि कह दिया जाए कि 10 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट बाद फाटोता, पांव पे पांव बदल रहे हैं। एक स्थान पर एक आसन में बैठ नहीं पा रहे 1 घंटा, और ध्यान लग जाएगा? इतना आसान है वो ध्यान। इसीलिए कुछ अटकिए भटकिए मत, जैसे भी रहिए, सीताराम सीताराम का स्मरण करते रहिए। यदि आप कन्हैया के भगत हैं तो भले राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन निष्ठा अपनी कन्हैया में बना के रखिए। राधे श्याम जपिए। सब एक ही हैं घुमा फिरा के। बाबा ध्यान में गए, और आपको बताऊं 87,000 वर्ष ध्यान में रहे। कितने दिन? 1-2 दिन नहीं, बीते संबत सहस सतासे, तजी समाधि शंभु अविनाश। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीहा, सन्मुख शंकर आसन देहा। जाई शंभु पद बंदन कीहा, सन्मुख शंकर आसन देहा। 87,000 वर्ष के बाद जब भगवान शिव समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किया है। सती मैया ने जाकर प्रणाम किया। बाबा ने सामने बिठाया सती जी को, बगल में नहीं बिठाया। क्यों? त्याग कर चुके हैं, इसलिए सन्मुख शंकर आसन दीना। और सामने बिठाकर शंकर जी लगे राम जी की कथा सुनाने। इसी समय सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने एक अधिकार दिया, पद दिया, जिसके कारण उनको अभिमान हो गया। केतकी जी, आप विधायिका हैं इसलिए कह रहा हूं, अधिकार के साथ एक वस्तु का और आगमन होता है, जिसका नाम है अभिमान। बुरा न मानिएगा। अधिकार जब तक नहीं मिला है तब तक तो जीव विनम्र रहता है, लेकिन जैसे अधिकार मिल गया हो, जो कल तक ऐसे घूमता है, अधिकार मिलने के बाद फिर देखिए स्वरूप। महाराज इससे बचा कैसे जाए? तो इससे बचने का केवल और केवल एक उपाय है। जीवन में कुछ भी पद प्राप्त हो जाए, कोई भी स्थान प्राप्त हो जाए, ये मानिए ही मत कि हमारी मेहनत का परिणाम है। ये मानिए कि ये भगवान की कृपा का परिणाम है कि हम आज यहां पहुंचे हैं। जिस दिन स्वयं को कर्ता के रूप में देखिएगा, अभिमान हो जाएगा।
कर्ता का बोध ही अभिमान को जन्म देता है। और जिस दिन निमित्त मात्र मान लीजिएगा कि हम तो केवल निमित्त हैं, करने कराने वाले तो रघुनाथ जी हैं, कभी भी जीवन में अभिमान होने वाला नहीं है। निमित्त बने रहिए। अभी हम जब आ रहे थे ना गाड़ी में, तो जैसे हम लोग वहां से सड़क से गली में घूमे, तो मैंने कहा कि चलिए आपके सहयोग से सड़क बन गया, यहाँ पर सड़क बन गई, गांव वालों का भला हुआ। तुरंत पीछे से कहा इन्होंने, महाराज जी हम लोगों की कृपा से नहीं, ये भगवान की कथा के परिणाम है, उसकी कृपा है कि सड़क का निर्माण हो गया। ये क्या निमित्त मात्र। ये भाव जीवन पर्यंत बना रहे, अपने को निमित्त बाने रहिए। करने कराने वाले तो रघुनाथ जी हैं, हम तो उनके सहारे हैं। अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। दक्ष को अभिमान हो गया। और आपको ये सुनकर आश्चर्य लगेगा कि दक्ष अपने दामाद भगवान शिव को ही अपना शत्रु मानते हैं। काहे मानते हैं? एक बार ब्रह्मा जी के यहां मीटिंग थी, उस मीटिंग में जब दक्ष गए तो शंकर जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। बस अब बाबा माला लेके राम राम आंख बंद करके राम राम में लगे थे, उनको पता ही नहीं चला कि कब ससुर जी हमारे चले आए। दक्ष ने मान लिया कि हमारा अपमान हो गया, यही भ्रम है। इस भ्रम से बाहर निकलिए कि कोई आपका अपमान भी कर सकता है। संसार में किसी की हिम्मत नहीं कि हमारा अपमान कर दे। फिर महाराज होता कैसे है? सूत्र कहता है, जीवन में जब जब सम्मान की कामना करके कहीं जाइएगा तो वहां से अपमानित होकर के लौटना पड़ेगा। सम्मान की भूख अपमान करा देती है। हो राम कथा चल रही है, घर से चले बलिया शहर से, कथा सुनने जा रहे हैं, अकेले सोफा हमरे खाती मिली खाली हो जा, आ सोफा छोड़िए जा घुसला खाती मारा मारी बा। अब आप कहें कि आयोजन समिति ने हमारा अपमान कर दिया। कहां अपमान कर दिया हो? कल्पना किसने किया सोफा मिलेगा? आपने। तो आपने अपना अपमान स्वयं किया है। इसलिए कथा कहती है, सम्मान की कल्पना ही मत करिए, सम्मान यदि हो गई भगवान की कृपा समझिए, नहीं भाई तो हम तो सोचे ही नहीं थे, हरिहर आनंद में रहिएगा। दक्ष को लगा कि मेरे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया, परिणाम जैसे अधिकार मिला, शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देवताओं को बुलाया। सती मैया कहने लगी, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभुवायसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। प्रभु पिता के घर उत्सव है, आज्ञा हो तो मैं देखने चली जाऊं। आपको बताऊं, शंकर जी ने ये नहीं कहा कि आपने बहुत गलत कहा। ये बड़ी सूक्ष्म वार्ता है, इसको ध्यान से समझिएगा। शंकर जी को बुलाया नहीं गया। माई बोली कि बाबूजी के घरे यज्ञ होता, देखे चल जाई। शंकर जी नहीं बोले कि आपने गलत कहा, आपको बोलने का ढंग नहीं आता, कैसे कह दिया आपने। नहीं, बाबा ने क्या कहा? शंकर जी बोले, देवी आपने बहुत अच्छा कहा, आपने जो कहा मेरे मन को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन देवी हम आपको एक बात कहें, आपका जाना अनुचित होगा। मां ने पूछा क्यों? शंकर जी बोले, आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया नहीं है। यद्यपि जीवन में 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने स्थान पर? 4 स्थान पर। यहां राम जी की कथा चल रही है, हमको पता चला है कि पिछले 2 महीनों से निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है। 2 महीनों से
निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है, अच्छी बात। लेकिन कोई इसलिए यदि मुंह फुलाकर बैठा है कि हमको तो पत्र आया ही नहीं, कार्ड नहीं दिया गया, हम कथा सुनने नहीं जाएंगे, आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं होगा। क्यों? ये आयोजन समिति के लोगों के घर में तिलक नहीं चढ़ रहा है कि आप मुंह फुला के बैठे हैं। ये भगवान की कथा चल रही है। सौभाग्य होगा तो आइएगा, और दुर्भाग्य प्रबल होगा तो घर में बैठे रहिएगा। 4 स्थान पर बाबू बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने स्थान पर? 4 पर। कहां? पिता के घर। अपने पिता के घर कोई उत्सव हो ना तो बिना बुलाए जाना चाहिए। दूसरा, अपने सदगुरु के घर, सदगुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। तीसरा, मित्र के घर। बाबू जरा हटे तो बाबू, थोड़ा हटना। हमारे मित्र बैठे हैं, जिगरी दोस्त हमारे, सुशील तिवारी जी, इन खड़ा हो जाओ। हमनी के संग ही पढ़ले बनी जा कलकत्ता में। इनके घर ही बगले में है, बांसडी में। बांसडी बगले में बाना, बांसडी में घर है। हम लोग 11-12 साथ में पढ़े हैं। स्कूल से हम चले जाते थे इनके घर, वहीं हम लोग चिप्स वोप्स छान उनके खाई जा। का हो बैठा। उसके बाद ये 12 के बाद नेवी में चले गए। नेवी से रिटायर्ड होकर अभी इलाहाबाद बैंक में है, लखनऊ में है। कथा सुनने के लिए लखनऊ से यहाँ आए हैं। गांव के बगल में कथा चल रही है। हमारे जिगरी दोस्त है। मित्र के घर कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए, निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। कहां कहां? पिता के घर, दूसरा गुरु के घर, तीसरा मित्र के घर, और चौथा अपने स्वामी के घर। स्वामी के यहां कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु देवी, जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है। तो मैं कहता हूं, तहां गए कल्याण, कल्याण नहीं होगा, मत जाइए। खूब समझाया बाबा ने। सती मैया नहीं मानी। अंत में अपने मुख्य गणों को देकर बाबा ने मैया को विदा किया। और सती मैया जब पिता के घर गईं और अपने पिता के घर में अपने पति का अपमान मां ने देखा, मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। देखिए, पत्नी अपने मुंह से पति को भले कुछ भी कही दे, करम फूट गई हमार बियाह होके तहरी संग है, लेकिन वही पत्नी अपने पिता के घर में अपने पति के विरुद्ध एक वाक्य भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कहो, मां ने अपने पिता के घर में जब अपने पति का अपमान देखा, सती मैया बर्दाश्त नहीं कर पाई। देखा, फिर के हुआ के बैठल हो। कहाँ छाए सकल से दे संपत्ति, कहाँ छाए सकल से दे संपत्ति, कहाँ छाए। इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से पूरी ऊर्जा के साथ बोलिएगा। यहां बगल में एक शिव मंदिर है, हम आते हैं रास्ते में पड़ता है। बोलिए पार्वती मैया की। बिगड़ गई। हम लोग एक बार बक्सर में आ रहा कि बक्सर में कथा गाने गए। जब पहली बार जयकारा लगवाया मैं, जय हू, तो हम सोची बदवा में क्या खिंचाता, तो पता चला वहां का पैटर्न है ये जयकारा लगाने का। पार्वती मैया का जन्म हुआ है। हो नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर। नारद जी ने, हिमांचल जी ने कहा, नारद जी
आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बेटी की हाथ की रेखा देख कर बताइए इनमें क्या दोष गुण है। नारद जी बोले आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा।